हेलो एवरीवन। आईटीआई स्क्वाड में आपका स्वागत है। आज से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता दें, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर जो होता है वो इंग्लिश में आता है और हमें इसमें ड्राइंग्स बनानी पड़ती है, ना कि हमें कुछ इंग्लिश में आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तो इसमें हम इंग्लिश में ही कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक पढ़ेंगे उसके बारे में, फिर हम कुछ ड्राइंग्स बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम कुछ पेपर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए। उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसमें मैंने इंग्लिश में ही कवर किया है। वो जो इंग्लिश कवर की गई है बिल्कुल बेसिक रहेगी। जैसे ही इज़ गोइंग, आप सबको पता है इसका मतलब क्या रहेगा हिंदी में। जैसे ये मतलब समझ में आ रहा है, उसी प्रकार से ड्राइंग में भी आपको बेसिक बिल्कुल समझ में आएगा, कोई टफ इंग्लिश नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या रहेगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, उसकी बात करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। यह एक इंजीनियर्स की लैंग्वेज है। यानी कि जो भी इंजीनियर रहेगा वो ड्राइंग के माध्यम से अपनी बातचीत करता है इस सब्जेक्ट में। जिस प्रकार से एक हिंदी पढ़ने वाला, साहित्य पढ़ने वाला हिंदी के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है, एक इंजीनियर ड्राइंग के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है। इस लैंग्वेज में किसी ऑब्जेक्ट को डिजाइन किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है, और उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, कोई भी वस्तु दे रखी है, उसमें जो फोर्सेस लगते हैं जिसके कारण वह टूट सकती है या बनती है, उसको ग्राफ के द्वारा समझाया जा सकता है। ड्राइंग इक्विपमेंट्स का यूज करके, इक्विपमेंट्स मतलब यंत्र, जो भी यंत्र होते हैं जैसे प्रकार, स्केल हो गया, इन सभी चीज़ों का यूज करके हम कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ड्राइंग के बारे में। जो कोई वस्तु रहती है उनके बारे में ड्राइंग या तो पेपर पे बनाई जा सकती है, या कुछ या अलग अलग प्रकार के जैसे कुछ स्लाइड्स होते हैं उनके ऊपर बनाई जा सकती है। कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनके ऊपर ड्राइंग्स बनाई जा सकती है। पेपर्स कैसे होते हैं, क्या साइज़ होता है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ड्राइंग जो होती है उसमें सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन होंगी, कुछ वक्र होंगे, कर्व्स बनेंगे, वृत्त रहेंगे, आर्क बनेंगे, और भी अलग अलग प्रकार की जो भी ज्यामितियाँ आपने देखी है वो सभी रहेंगी। अब बात करते हैं कि ड्राइंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते ही क्यों हैं, क्या काम आएगा ये सब्जेक्ट हमारे। ये सब्जेक्ट हमारे बहुत काम आता है। जैसे आपकी ट्रेड, आईटीआई में ट्रेड्स होती हैं, बीटेक में या डिप्लोमा में कुछ इंजीनियरिंग्स की ब्रांचेज होती हैं। जैसे मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, कंप्यूटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, आरएसी होता है, ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स होते हैं। तो इन सभी में अलग अलग प्रकार से ड्राइंग का यूज होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें डिजाइन करने में, बलों का, फोर्स का एनालिसिस करने में, प्रोडक्शन होता है उसके बारे में एनालाइज करने में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या काम आता है, चिप्स देखी होंगी, मोबाइल में चिप्स लगती है, कंप्यूटर में लगती है, इन चिप्स को बनाने में, पीसीबी बोर्ड से होते हैं उनको बनाने में, इन सभी में काम आती है हमारी ड्राइंग्स। इलेक्ट्रिक इंजीनियर, एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर होता है, वो कुछ चीज़ प्रोड्यूस करना चाहता है, जैसे ट्रांसफार्मर है हो गया, उसको बनाने के लिए पहले ड्राइंग बनाएगा। यानी किस साइज़ का ट्रांसफार्मर बनाना है, किस साइज़ की एक प्लेट बनेगी, दूसरी प्लेट किस साइज़ की बनेगी, एक होल होगा वो कहाँ पे होगा, बोल्ट किधर लगेगा, नट किधर लगेगा उसमें। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा, इसमें भी पीसीबी बोर्ड्स होते हैं और कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, उसका सर्किट डिजाइन करने में ड्राइंग का काम आता है। एसेसरीज होती हैं छोटी छोटी, उनको बनाने में इसका काम आता है। सिविल इंजीनियरिंग में क्या काम आता है, जैसे आपने मकानों के नक्शे सुने होंगे, मकान बनाने से पहले नक्शे बनाता है, कौन बनाता है, सिविल इंजीनियर बनाता है। कैसे बना देता है, क्योंकि उसको कुछ आइडियाज़ होते हैं किस प्रकार से बनानी है। पहले तो वो छोटी एक पेपर पे उतारता है उस मकान की शक्ल को, फिर उसी शक्ल को मूर्त रूप देता है एक कारीगर, उसके द्वारा बनाई जाती है। यानी कुछ स्ट्रक्चर, डिजाइंस, एक आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ बनाता है। अब ड्राइंग पेपर साइज़ की बात करें तो ड्राइंग पेपर साइज़ अलग अलग साइज़ के रूप में होते हैं। यहाँ पे हमने कुछ पेपर साइज़ ड्रॉ किए हुए हैं। अब पेपर साइज़ की बात करें तो ये अच्छे से समझना होगा आपको, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो ड्राइंग साइज की बात करें तो क्या होता है, एक पेपर मान लो ये पेपर है, कोई भी आप फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो वो A4 साइज़ के पेपर पे आपको ज़्यादातर फ़ोटोकॉपी निकाल के देता है। एक ए लिखा रहता है अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट ए लिखा रहेगा, इसके साथ एक संख्या लिखी रहेगी, जैसे 4 लिखा हुआ है, ये संख्या हो गई 4। एक तो अल्फ़ाबेट रहेगा, एक संख्या रहेगी। जैसे जैसे ये संख्या कम होती जाएगी, जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, एक तो इनके साथ लगा ही रहेगा। तो जैसे जैसे संख्या कम होती जाएगी वैसे वैसे पेपर का साइज बढ़ता जाएगा, पेपर का साइज बढ़ता जाएगा। यानी हम बात करें A2 साइज और A3 साइज में से कौन सा पेपर बड़ा है, तो कौन सा पेपर बड़ा होगा, A2 साइज का पेपर बड़ा होगा। यानी जिसके साथ नंबर कम लिखा रहेगा वो पेपर साइज बड़ा होगा। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है आपको। इसके बाद बात करते हैं, एक A4 साइज का पेपर मैंने बना दिया, A4 साइज का पेपर बन गया, इसकी लंबाई होगी L, क्या है ये लंबाई, यहाँ पे मैंने B लिख दिया, ये क्या है चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होगी हमेशा। कुछ भी हम चीज़ की बात करते हैं, कोई प्लॉट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 25 गुणा 15, 25 गुणा 15, यानी इसमें लंबाई क्या होगी, जो ज़्यादा वाली है वो क्या हो गई लंबाई हो गई, कम वाली क्या है चौड़ाई। 25 क्या हो गई लंबाई, 15 क्या हो गई चौड़ाई। ये मान लो हमने साइज बना लिया, मान रहे हैं हम A4 का साइज मान लिया, इसको हमने A4 का साइज है ये। अब इसी साइज में यदि चौड़ाई को हम डबल कर दें, चौड़ाई को डबल कर दूँ 30 हो गया, लंबाई को वो ही रखें तो एक नया साइज बन गया। ये नया साइज क्या बनेगा, देखो इससे ज़्यादा है तो यानी इससे बड़ी ड्राइंग, इससे बड़ी ड्राइंग क्या होगी, A4 के बाद क्या होता है A3। अभी बताया था जैसे ही नंबर घटेगा, A3 बना है, जैसे ही नंबर घटेगा पेपर का साइज बढ़ जाएगा, A3 साइज हो गया। अब इसकी चौड़ाई ये हो गई, लंबाई तो 30 हो गई ज़्यादा वाली, चौड़ाई 25। अब चौड़ाई को दुगुना कर दें 50 गुणा लंबाई को वही रखें 30। अब ये इससे बड़ा साइज हो गया, कौन सा साइज हुआ A2। देखो नंबर घट गया यानी साइज बड़ा हो गया। अब इधर से इसको रिवर्स प्रोसेस करें तो क्या रहेगा, इसी चीज़ को रिवर्स प्रोसेस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो ये है हमारे पास 30, ये ऐसे कैसे रखा, यानी चौड़ाई को ऐसे कैसे रखा, लंबाई को कर दिया आधा, तो कौन सा पेपर बना, छोटा पेपर बन गया। समझ में नहीं आया, चलो दोबारा से इसको देखते हैं। अब हम एक पेपर साइज लेके देखते हैं। देखो हमारी ड्राइंग में लिखा हुआ है, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास स्टैंडर्ड साइज होता है, ये फिक्स साइज होता है, यही साइज का मार्केट में हमें पेपर मिलता है। अब इसको कैसे समझे, देखो इसको समझते हैं। यहाँ पे A4 साइज दे रखा है, A4 साइज दे रखा है ये हमारे पास। तो A4 साइज कितना दे रखा है 297 इंटू 210, ये दे रखा है। इसमें लंबाई क्या हो गई, इसमें लंबाई कितनी हो गई है 297, चौड़ाई 210, चौड़ाई कम होती है। अब इस लंबाई को आधा कर दिया जाए, इस लंबाई को आधा कर दिया जाए, चौड़ाई को उतना ही रखा जाए। इसको आधा करो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 आठी 16, 210 गुणा 148। तो ये क्या हुआ, A4 से छोटा पेपर बन गया। A4 से छोटा मतलब A5 साइज का पेपर बन गया। ठीक है, ये बहुत छोटा साइज बन गया, A5 साइज का पेपर बन गया। अब इसी में बात करें हम, इसको दुगना कर दें। अभी तो वही रखा था, लेंथ को हम आधा करके बना रहे थे, अब हम चौड़ाई को दुगना कर दें। दुगना करेंगे तो क्या आएगा 420, और इसको ऐसे ही रखें 297। देखो देखो यहाँ पे शो कर रखा है आगे की लाइन में 420 297। कौन सा साइज बना, ये साइज बना A3 साइज। ये कौन सा था A4 साइज था, A4 से तो A5 बना था, कम करते ही ज़्यादा करते ही बड़ा पेपर बना, और बड़े पेपर में हमारा नंबर कम होता जाता है। अभी बताया था बड़े पेपर में हमारा नंबर कम होता जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है, ये पेज के बारे में हो गया। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज लिखे हुए हैं, सबको समझ में आ जाएंगे। देखो A4 साइज ये है, A4 साइज है,
इसकी चौड़ाई को यदि दुगना किया, लंबाई को उतना ही रखा, तो क्या बन गया A3 साइज। अब इसकी चौड़ाई को दुगना किया, लंबाई को उतना ही रखा, फिर क्या बन गया A2। फिर इसकी चौड़ाई को दुगना किया, लंबाई को उतना ही रखा, A1। फिर क्या बन गया A0। तो सबसे बड़ा साइज क्या बन गया A0 साइज। एग्जाम में पूछ ले डायरेक्ट सबसे बड़ा साइज क्या होगा, तो कौन सा साइज होगा A0 साइज होगा। क्लियर है। ड्राइंग पेंसिल्स की बात करते हैं। पेंसिल्स को अलग अलग ग्रेड में बांटा गया है। हम मार्केट में जाते हैं नॉर्मल पेंसिल खरीदने, तो हमें कौन सी पेंसिल दे देता है HB पेंसिल दे देता है। HB लिखा रहता है उसके ऊपर। क्या लिखा रहता है HB। तो H का मतलब कुछ और होता है, B का मतलब कुछ और होता है, लेकिन हमें मार्केट में HB तुरंत प्रोवाइड करवा देता है। हम बोलते हैं पेंसिल चाहिए हमें, वो बोलता है कि लीजिए, और उसके ऊपर रखा रहेगा HB। क्या आपने कभी सोचा HB का मतलब क्या रहेगा? नहीं तो देखिए इंजीनियरिंग में बहुत काम आने वाली चीज़ है ये HB का मतलब। H का मतलब होता है हार्ड, H का मतलब हार्ड, B का मतलब हो गया ब्लैक, हार्ड, B का मतलब ब्लैक। अब हार्ड जो चीज़ रहेगी वो हल्की चलती है। कैसा? हल्की चलेगी, लाइट चलेगी। ब्लैक, ब्लैक पेंसिल आती हैं कई, वो क्या चलती है डार्क चलती है, यानी गहरी चलेंगी। ये कैसी चलेंगी? गहरी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेंसिल्स को H ग्रेड में बांटा गया है हार्डनेस के लिए, यानी हार्ड रहेगी। B फॉर ब्लैकनेस। एक F टाइप होता आता है जिसको बोलते हैं फाइन ग्रेड, यानी ये फाइन चलेगी, बिल्कुल स्मूथ चलेगी। और जो नॉर्मल साइज़ होता है स्टैंडर्ड राइटिंग के लिए जो मार्केट से लाते हो क्या होता है HB। इस वजह से स्टैंडर्ड साइज हमें प्रोवाइड करवाता है दुकानदार से जब भी हम खरीद के लाते हैं। ठीक है। B को ब्लैक के लिए यूज करते हैं, H को हार्ड के लिए यूज करते हैं। अब रेंज जो होती है सॉफ्ट की और हार्ड की, वो यहाँ पे ग्राफ द्वारा दिखा दी गई है। मार्केट में बहुत टाइप की पेंसिल आती है। आप बोलोगे हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए पेंसिल चाहिए, तो देखो बहुत सारी हमें पेंसिल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे दिया गया है 9H से 8। जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट बढ़े हैं, जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, वैसे वैसे सॉफ्ट होती जा रही है पेंसिल। कैसी होती जा रही है? सॉफ्ट, यानी गहरी भी होती जाएंगी, गहरी होती जाएंगी। और जैसे जैसे हम राइट से लेफ़्ट बढ़ेंगे, राइट से लेफ़्ट जाएंगे, वैसे वैसे हार्ड होती जाएंगी पेंसिल। पेंसिल हार्ड होती जाएंगी, यानी हल्की चलने लगेगी। अब बताओ कोई चीज़ हल्की चलेगी यानी कम घिस रही है, हल्की चल रही है यानी कम घिस रही है, कम घिस रही है यानी ज़्यादा दिन चलेगी। यानी कि 9H पेंसिल ले आओगे तो शायद वो पूरे साल में ही आपसे ख़त्म नहीं हो पाएगी नॉर्मल यूज करोगे तो। और जैसे 9B का यूज करोगे तो वो पेंसिल यदि नॉर्मल यूज करोगे तो 2 या 3 दिन में आपको नई पेंसिल लेनी पड़ जाएगी, यानी बहुत जल्दी जल्दी घिसने लग जाएगी। बड़ी पेंसिल से तुरंत ही छोटी बन जाएगी, धीरे धीरे उसका यूज करते रहोगे छोटी पेंसिल हो जाएगी। पेंसिल का प्रकार समझ में आ गया। अलग अलग पेंसिल क्यों यूज करते हैं उसके बारे में हम जैसे ड्राइंग स्टार्ट होगी तब वहाँ पे बात करेंगे कि अलग अलग पेंसिल का यूज क्यों करते हैं ड्राइंग में, क्या काम आता है, ये अलग अलग एक ही पेंसिल से क्यों नहीं बनाते हैं। ठीक है। अब एक आता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जिसको आप जियोमेट्री बॉक्स बोलते हैं, बचपन से खरीद के ला रहे हो। उसमें रखा रहता है ना, चांदा मिल जाता है, प्रकार मिल जाता है, रबड़ मिल जाता है, कटर मिल जाता है, पेंसिल्स भी मिल जाती है कई बार तो। फिर उसमें एक सेट स्क्वायर मिलता है जिसमें 2 रखे रहते हैं, देखे होंगे लेकिन कभी यूज नहीं किए आज तक। इस प्रकार से मिलते हैं, एक तो ऐसा मिलेगा, एक फिर अलग साइज़ का मिलेगा। ऐसे मिलते हैं लेकिन हमने कभी यूज नहीं किए, कभी कभी इससे लाइन ज़रूर खींच ली होगी। तो ये क्या काम आता है यहाँ पे, इनके बारे में भी बात करेंगे। ये आपने सामान देखा होगा सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व कुछ नया है ये बाद में। इन सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में अलग अलग जानकारी हम बाद में प्राप्त करेंगे। अभी हम देख रहे हैं बेसिक कि क्या क्या चीज़ यूज होती है, फिर इनको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब यानी इनको खोल खोल के पढ़ेंगे। सेट स्क्वायर क्या काम आएगा, प्रोटेक्टर क्या काम आएगा, फ्रेंच कर्व क्या काम आएगा। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, कितने इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं 17, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं।
इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे सेट स्क्वायर 2 टाइप के आ गए, प्रोटेक्टर आपको लाना है वो भी अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग प्रकार के ले आए आप। फ्रेंच कर्व है, अब कर्व तो कितने भी हो सकते हैं, तो स्टैंडर्ड हमें 2 ही मिल जाते हैं, लेकिन इसमें भी कितने भी प्रकार के ले सकते हैं। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स कितनी भी ले लो, स्केल्स भी अलग अलग, कोई कहेगा स्टील रूल्स वाले चाहिए, कोई प्लास्टिक वाला, बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे। तो इनमें बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन की बात थी, तो इतनी ही बात करते हैं। आगे की क्लास में हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो आप बताना, ये क्लास जारी रहेगी, कंटिन्यू जारी रहेगी। इस क्लास के बारे में आप बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आगे की क्लास में उसको इम्प्रूव किया जाएगा, और यदि समझ में नहीं आया हो तो उसको दोबारा से बताया जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको मिलेगा ITI स्क्वाड के नाम से। ये चैनल इसलिए ज्वाइन करने की बात हो रही है, इस चैनल पे हम कुछ ऑनलाइन टेस्ट करवाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट करवाते हैं। इन ऑनलाइन टेस्ट की आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। कुछ कंटेंट्स होते हैं, क्वेश्चन सोल्व करना, PDF, वो चीज़ भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ज़्यादा मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये याद रखना। हम ये कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो ITI स्क्वाड वाला आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये कैसा लगा वीडियो, तो आप इसके बारे में ज़रूर बताना, और अपनी कमेंट्स में अपनी राय बताना, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो। लाइक करना, कमेंट कर देना, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ठीक है, जिससे कि अगला वीडियो जैसे ही डलेगा आप सभी को नोटिफाई हो जाए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी, टेक केयर।